आचरण, जीवन में मंगल आचरण को धारण करना, यह है मंगलाचरण। प्रारंभ, मध्य और अंत, मतलब हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं में मंगल आचरण व्यक्ति का कर्तव्य है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में मंगल आचरण जो करता है उसी का कल्याण होता है। अपनी तीनों अवस्थाओं में जो मंगल आचरण में रत रहता है उसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अपनी तीनों अवस्थाओं में जो कन्हैया की भक्ति करता है उसी को कन्हैया का धाम मिलता है। अपनी तीनों अवस्थाओं में जो गोविंद का चिंतन करता है उसी को गोविंद का लोक मिलता है, कन्हैया का लोक मिलता है। अपनी तीनों अवस्थाओं में जो मंगल आचरण करता है उसी को यश मिलता है, उसी को कीर्ति मिलती है, उसी का उत्थान होता है महाराज। उसकी महिमा दुनिया गाती है जो अपनी तीनों अवस्थाओं में मंगल आचरण करता है। बाल्यावस्था, जो व्यक्ति बाल्यावस्था में मंगल आचरण करता है उसकी युवावस्था संवर जाती है। जो व्यक्ति अपनी युवावस्था में मंगल आचरण करता है उसकी वृद्धावस्था संवर जाती है। जो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में मंगल आचरण करता है उसकी सारी अवस्थाएं संवर जाती हैं। अगर कोई बाल्यावस्था में मंगल आचरण नहीं करता है, कुसंग में फंस जाता है, तो उसकी युवावस्था बिगड़ जाती है। अगर युवावस्था बिगड़ गई तो वृद्धावस्था बिगड़ जाती है। वृद्धावस्था बिगड़ी तो सारी अवस्थाएं उसकी बिगड़ जाती है। उदाहरण ऐसे समझिए, जैसे कोई बालक बालपन में कठिन परिश्रम से, मेहनत से पढ़ाई करता है, मेहनत से, लगन से पढ़ाई करता है, तो युवावस्था में उसकी नौकरी शीघ्र लग जाती है। बाल्यावस्था में मेहनत की है, उस मेहनत का परिणाम है युवावस्था उसकी संवर जाती है। नौकरी के साथ युवावस्था ठीक से चलती है महाराज, बढ़िया सैलरी आती है। लोग जब नौकरी में होते हैं तो लोग भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब बेरोजगार व्यक्ति होता है तो उसे लोग भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब कोई रोजगार पास में होता है तो लोग भी सम्मान देते हैं महाराज। तो युवावस्था ठीक से चलती है, शांतिपूर्वक युवावस्था बीत जाती है, तो वृद्धावस्था फिर ठीक से रहती है, क्योंकि इतना सब कुछ कमा लिया होता है कि वृद्धावस्था में भी ठीक ठाक काम चल जाता है। और वृद्धावस्था ठीक रहती है तो सारी अवस्थाएं सुधर जाती है। और इसके उल्टे आप समझिए, वही बालक अगर बाल्यावस्था में कुसंग में फंस जाए, सत्संग ना करे, कुसंग में फंस जाए, वही बालक अगर अपने दोस्तों के चक्कर में कुसंगति में की ओर चला जाए तो हो सकता है उसकी युवावस्था जेल में चली जाए। कुसंगति हो सकता है उसको जेल की यात्रा करवा दे। और युवावस्था अगर जेल में गई तो वृद्धावस्था स्वतः ही बिगड़ जाएगी। वृद्धावस्था बिगड़ी तो सारी अवस्थाएं बिगड़ेंगी। इसलिए तो कहा बालपन कौमार आचरेत प्राज्ञो, ये उदाहरण हमारे श्री प्रहलाद जी ने दिया।